प्रिय मित्रों, जय माता दी एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। कल से नवरात्रि शुरू हुए हैं और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। दोस्तों, यह समय इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दिन महत्वपूर्ण क्यों है ये मैं बताना चाहता हूँ। बहुत शार्ट में बताऊंगा जो थोड़ा बहुत ज्ञान है। सबसे पहले हेमादि ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी का जन्म मतलब पृथ्वी की संरचना ब्रह्मा जी ने प्रतिपदा के दिन किया था। मतलब नवरात्र के पहले दिन, जो चैत्र का प्रतिपदा कहते हैं ना, शुक्ल पक्ष का पहला दिन, उस दिन भगवान ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी की संरचना की थी। तो कितना महत्वपूर्ण है दिन। इसीलिए इस दिन को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। और महाराजा विक्रमादित्य ने इसी दिन से भारत की इस धरती की गणना शुरू की थी। मतलब नया साल मनाने का संकल्प किया था और शुरुआत किया था। दो चीज महत्वपूर्ण हो गए। तीसरी, शरद नवरात्रि के दिन भगवान श्री राम रावण को मार के अपने घर वापस आए थे, अयोध्या वापस आए थे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो सामान्यतया सभी लोग नहीं जानते। दुर्गा जी का 9 रूपों में हम पूजा करते हैं। 9 दिन नवरात्र कहते हैं ना। 9 दिन अलग अलग विधान से माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, जिससे माँ हमारा कल्याण करे। अब दुर्गा माँ का ही क्यों इतना बड़ा महत्व बताया गया है नवरात्रों में? दोस्तों, कई पुराणों, कई वेदों के अनुसार इस समय, नवरात्र के समय में, सारे देवी देवता पृथ्वी पे विराजमान होते हैं। सो जब वो साक्षात यहाँ पे पूरी शक्ति के साथ होते हैं तो हम पूजा करते हैं, तो हमें उसका बड़ा फल मिलता है और हमें वरदान के रूप में हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो हमारे हिंदू जितने भी भाई बंधु हैं, बड़े श्रद्धा से, बड़े विधि विधान से, इसकी विधियां अलग अलग हैं, कैसे कैसे पूजा करते हैं लोग। घड़ा तैयार करना, जौ बोना, बहुत सारे विधान हैं। फूल पाती इत्यादि, फल फूल, सभी हर सामग्री से माता देवी को प्रसन्न करते हैं। दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं बताना चाहता हूँ। आज के ही दिन भगवान श्री रामचंद्र जी माँ दुर्गा को पूजा के विधि विधान करने से देवी प्रकट हुई थी। किस लिए? जब माता सीता को रावण हरण करके ले गया था लंका में, तो उनको लाने के लिए ऋषि मुनियों ने, कभी जो पंडित थे, आचार्य थे, उन्होंने कहा, देखिए राम जी, रावण को जितना आसान नहीं है, इसलिए आप शक्ति की देवी दुर्गा जी की आराधना करें, उनकी पूजा करें, और वो प्रसन्न होंगी तो आपको विजयी होने का वरदान देंगे और तभी आप विजयी हो पाएंगे। क्योंकि रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, महाज्ञानी है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो भगवान श्री राम ने दुर्गा जी की पूजा करनी शुरू की। पूजा करने में 109 नील कमल चढ़ाना था। भगवान राम ने 109 नील कमल रख लिए। 110 नील कमल चढ़ाना था और वो सारे लाकर रख दिए और पूजा विधि स्टार्ट की। रावण को जब ये बात पता चली कि राम लंका विजय करने के लिए पूजा कर रहे हैं, तो रावण ने एक चालाकी से की। चालाकी क्या थी कि रावण उसमें से एक कमल चुरा ले गया और रह गए 109। अब उसका मकसद ये था कि अगर एक कमल कम होगा, नील कमल कम चढ़ेगा, तो दुर्गा माँ प्रसन्न नहीं होंगी। लेकिन सर्वशक्तिमान
भगवान विष्णु के अवतार, 7वें अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, जब देखे कि एक कमल ही नहीं है तो उन्होंने अपनी आंखें निकाल के चढ़ा दी। और जैसे उन्होंने अपनी आंखें, भगवान श्री राम ने दुर्गा माँ को अपनी आंखें निकाल के चढ़ाई तो उनकी आंखें नील कमल के समान थी। उनको नील कमल भी कहा जाता है। और नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदरम अगणित अमित छद नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानो तड़ितुर सुच नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। भगवान श्री राम की आंखें जो है नील कमल के समान थी, तो उन्होंने अर्पित कर दिया। जैसे आंख अर्पित किया, माता दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने विजयी होने का आशीर्वाद दिया। और यही काम रावण भी करने लगा था। तो हनुमान जी चालाकी बस जा करके वो जो पूजा कर रहा था ब्राह्मण को रूप धारण करके, उसमें कुछ क्या कहते हैं श्लोक था, उसमें थोड़ा सा तब्दीली कर दिया। तो वो जो उच्चारण था वो उल्टा हो गया और दुर्गा माँ प्रसन्न नहीं हुई, इसलिए उसको विजय होने का वरदान नहीं दिया। सो दोस्तों, बहुत सारी कहानियाँ और कथाएं हैं। आप ये समझिए ये अद्भुत समय है। ये चैत्र का नवरात्र और शारदीय नवरात्र, ये आपके जीवन में ऊर्जा भरने के लिए आता है और ये समय गंवाना नहीं चाहिए। दोस्तों, एक उदाहरण और देना चाहता हूँ, मेरा मन करता है। सबसे पहले तो माता जी का पूजा पाठ करें, जय माता दी। दूसरा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। एक ठेले वाला था, तो डेली कुलचे लगाता था और ढेर सारे लोग उसका कुलचा खाने आते थे और बड़ा प्रसन्न रहता था। तो किसी ने बोला, भाई ये तुम्हारा ही कुलचे की दुकान इतनी अच्छी क्यों चलती है और तुम जो है इतना प्रसन्न कैसे रहते हो? उसने बोला, देखिए ये खजाना है हमारा जो हमारे भाग्य से मिला हुआ। तो बोले कैसे? तो उन्होंने बताया कि लाकर है आपके पास, बैंक में जो लाकर खोलते हैं? कहा है। बोले लाकर की एक चाबी आपके पास होगी? बोले हाँ। बोले दूसरी चाबी? बोले बैंक मैनेजर के पास होती है। बोले ऐसे ही हमारे जीवन की भी दो चाबी है, एक भाग्य और दूसरा कर्म। तो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ और मेरा भाग्य साथ दे रहा है, इसलिए मेरा बिजनेस व्यापार बढ़ रहा है और मैं खुश हूँ। तो दोस्तों, हम सभी लोगों को दो चाबियाँ मिली हुई, भाग्य और कर्म। अगर आप कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ भाग्य का भरोसा करेंगे, तो भी सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करते जाइए, फल की इच्छा न। फल तो मिलना ही मिलना है। आम का पेड़ लगाएंगे तो आम मिलेगा, बबूल का लगाएंगे तो बबूल मिलेगा। सो दोस्तों, ये चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, माता जी का आशीर्वाद लेते रहें, पूजा पाठ नित्य नियम से करते रहें, हिंदू धर्म को अपनाते रहें। जो लोग हिंदू धर्म से बाहर हैं, मैं तो उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि धर्म कोई बुरा नहीं होता है, जहाँ जिसको अच्छा लगे अपनाना चाहिए। जय माता दी।